हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग अकाउंटेंट मैथ। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, इसमें क्या है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये। इसकी कोई अलग से इंट्रोडक्शन वीडियो होने ही नहीं वाली। इसमें हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। इसमें देखते हैं, यहाँ पे रेशियो दे रखे हैं हमें चार के अंदर भी किसी के 2 पार्ट हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 4 हैं, ऐसे हैं। ठीक है, तो पहले हम एक पार्ट को समझेंगे, उसके फॉर्मूले देखेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऐसे हम इस चैप्टर में चलेंगे। पहला है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा एक्टिविटी जिसे हम टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो। ठीक है, अभी हम लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर जाते हैं। लिक्विडिटी रेशियो यहाँ पे है, इसके 2 पार्ट हैं, 2 टाइप्स हैं इसके। ठीक है, फर्स्ट है करंट रेशियो। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशियो। ठीक है, और दूसरा क्या है इसमें, क्विक रेशियो, जिसे हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं और लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब ये दो समझ लिए, इसके फॉर्मूले देखते हैं और सम करना शुरू करते हैं। ठीक है, करंट रेशियो, इसका क्या है फॉर्मूला, करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट रेशियो का क्या होता है, 2:1 होता है। ठीक है, अगर 2:1 है, उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर 2:1 से ज़्यादा है तो अच्छी है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, अच्छी है। 2:1 से कम है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 1.8, 2 से तो कम है, तो क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है। बस ये आखिरी में लाइन में कमेंट में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं क्विक रेशियो, जिसे हम एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी तो आपको पता ही होगा कि क्या होते हैं। ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हो, यहाँ से रीडिंग लगा सकते हो, आपकी बुक में भी होगा। यहाँ पे करंट एसेट्स क्या क्या होते हैं और क्या नहीं होते। ठीक है, और यहाँ पे करंट लायबिलिटी क्या क्या होती है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे, जो अभी देख रहे थे यहाँ पे, अब यहाँ पे आता है कि लिक्विड असेट्स ये कैसे निकाले। या तो आप क्या करो, करंट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश या शॉर्ट टर्म लोन या एडवांस जो हमने किसी को दिया है। ठीक है, तो हमें वापस तो मिलेगा ही, तो हमारे लिए क्या है, वो तो एसेट्स है, इसलिए वो वाला है अगर हम किसी को एडवांस देते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका, या तो आप क्या करो, करंट एसेट्स आपने निकाल लिए तो उसमें से क्या करो, इन्वेंट्री हटा दो, प्रीपेड एक्सपेंस हटा दो और एडवांस टैक्स हटा दो। बस ये 3 चीज़ हटा दो, आपका क्या आ जाएगा, लिक्विड असेट्स आ जाएगा। अब इतना समझ लिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे करंट एसेट्स निकाल लेते हैं, एसेट्स, और यहाँ पे करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते जाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग क्या फिक्स्ड है, ये तो नहीं आएगा इसमें करंट में। इन्वेंट्री 70,000 क्या है हमारा, करंट एसेट्स, यहाँ पे जो जिसका आइटम है वो वहाँ पे लिखते जाओ। ठीक है, बस आपको याद होना चाहिए कि करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटी क्या होते हैं, ईजी हो जाएगा आपके लिए। ट्रेड रिसीवेबल 90,000 कहाँ पे आएगा, करंट एसेट्स में। करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट लिख रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी में ही लिखेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह की होती है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब करंट लिख रखा है मतलब क्या है, हमारी शॉर्ट टर्म है, 35,000 यहाँ पे ऐड कर दिया। ट्रेड पेबल क्या है हमारा, लाइबिलिटी, कौन सी, करंट, कितनी, 46,000। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरो है, नहीं, लॉन्ग टर्म बोरो तो लेना ही नहीं है हमें, क्या करना है, शॉर्ट टर्म।
क्योंकि हम करंट की देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म बोरो, हाँ ये वाली 20,000 लाइबिलिटी है। प्रोविज़न क्या है? टैक्स प्रोविज़न हमने कोई बना रखी है तो हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी। कितने की? 10,000 की, कि हमें टैक्स पे करना है, तो हमारे लिए क्या लाइबिलिटी है। ठीक है, अब देखते हैं और भी है। हाँ, 2 आइटम और है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है हमारा? करंट लाइबिलिटी 4,000। और यहाँ पे कैश है कितना? 5,000 का। कैश कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 5,000। अब इसको क्या करना है? दोनों को टोटल करना है। 70,000, 90,000, 35, 5, कितना आ गया? 2 लाख। उसी तरह से इसको भी करते हैं। ये आ गया 80,000। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? करंट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है? करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट असेट्स हमारे हैं कितने के? 2 लाख, डिवाइड लाइबिलिटी कितनी है? 80,000। क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। 2 लाख बाय 80,000। ठीक है, क्या कितना आ गया? 2.5। और रेशो करके क्या लगाना है? 1। ठीक है, जैसे हम डिवाइड में 1 लगाते हैं उसका मतलब यही तो है, वही हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर कमेंट बोलने के लिए आ गया तो आपको क्या लिखना है? यहाँ पे कमेंट देनी है इस क्वेश्चन पे कि जो आइडल है रेशियो कितनी है? 2:1। शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूँ। आइडल रेशियो कितनी है? 2:1। और ये कितनी है? 2:5 है। मतलब क्या है? ज़्यादा है। तो क्या है? 2:5 है, विच इज़ क्या है? हायर। क्योंकि आइडल रेशियो से तो हाई है, तो क्या है? हमारी जो कंडीशन है उसकी फर्म की क्या है? अच्छी है। विच इज़ हायर, सो दैट वी कंक्लूड दैट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज गुड। बस जो आपको इंग्लिश आती है बस इतनी लिख दो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन 1 खत्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इतना ही बोला था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या निकालने में? करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों निकालने, और कंक्लूजन भी देना जो हमने अभी दिया, सेम ऐसे ही लिखना होता है। ठीक है, कंपेयर बस याद रखना किससे कंपेयर कर रहे हैं। इसमें कर रहे हैं हम 2 से, 2:1 से। और जो क्विक रेशियो है उसकी अभी मैंने आपको बताया नहीं था, उसका रेशियो है 1:1। ठीक है, अभी हम इसमें करेंगे तो हम देख भी लेंगे। ओके, अब करंट रेशियो निकालना है। क्या है? पहले हम निकालेंगे करंट असेट्स और यहाँ पे करंट लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे गुडविल है। गुडविल हमारे क्या है? ये तो एक टाइम के लिए थोड़ी ना है, ये तो पूरे टाइम चलती रहती है। ये हमारी करंट असेट्स तो है नहीं। ठीक है, इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। इन्वेंट्री 2,50,000 ये हमारी है इन्वेंट्री करंट असेट्स, तो इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, प्लस ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 1,35,000 पर प्रोविज़न लगा के कितना हमारा है? 1,30,000। तो किसको लिखेंगे? इस वाले को। प्रोविज़न हटा के कितना है? 1,30,000। यहाँ पे ऐड कर दिए 1,30,000। इन्वेस्टमेंट और ब्रैकेट में भी लिखा है शॉर्ट टर्म, मतलब ये हमारी करंट असेट्स ही है 30,000। ओके, उसके बाद एक्सपेंस पेड इन एडवांस, माने हमने कोई एडवांस पे कर दिया, मतलब प्री पेड। ठीक है, कितना है? हमारा असेट्स है ना, तो 20,000 के। ओके, कैश तो हमारे असेट्स ही होता है करंट, यहाँ पे 40। एक्रूड इनकम कितनी बनती है? 10,000। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है। प्रोविज़न तो हमारी क्या है? लाइबिलिटी होती है, और शॉर्ट टर्म है तो करंट। कितनी? 20,000 की, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 20,000। ठीक है,
अब उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग है कितनी 30,000 की, तो शॉर्ट टर्म है तो यहाँ पे ही आ जाएगी, लाइबिलिटी है तो। और देखते हैं ट्रेड पेबल क्या है 95, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी है। और एक्सपेंस पेबल भी क्या है, लाइबिलिटी हमारी करंट वाली, ठीक है। बस ये इतना ही आया है। इसको करते हैं टोटल कितना आ रहा है इसका, 2,50,000, 1,30,000, 30,000, 20, 40 और 10, 4,80,000, 20, 30, 95, 5 कितना आ गया, 1,50,000। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो कैसे निकलेगा, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स हमारे हैं कितने के, 4,80,000 डिवाइड बाय 1,50,000, यहाँ पे 4,80,000 डिवाइड बाय 1,50,000। ठीक है, फॉर्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, वही फॉर्मूला है, बस हम अमाउंट करके करते जाएंगे। डिवाइड 1,50,000 कितना आ गया, 3.2, 3.2 रेशियो 1। ठीक है, कमेंट आप दे सकते हो कि 2 से ज़्यादा है तो हमारा क्या है, कंडीशन फर्म की अच्छी है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला था, क्विक रेशियो भी निकालना है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या था, लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी तो हम पे ये कितने की, 1,50,000 की। लिक्विड असेट्स कैसे निकाले, लिक्विड असेट्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो भी हमारा करंट असेट्स है उसमें से क्या 3 चीज़ें माइनस करो, इन्वेंट्री, कोई भी या प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस टैक्स। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा लिक्विड असेट्स आ जाएगा। ठीक है, अब पहले हमें क्या करना है, करंट असेट्स देखने कितने हैं, 4,80,000 के, 4,80,000। अब 3 चीज़ें क्या, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने की थी, 2,50,000, हटा दो। और कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। ठीक है, एक्सपेंस पे किया था हमने एडवांस, तो क्या होता है, प्रीपेड ही तो होता है, 20,000, इसको भी हटा दो। ठीक है, और कोई एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स नहीं है तो इसको ही रहने देंगे, बस इतना ही। इसका करते हैं 4,80,000, 2,50,000 और 20,000, कितना आ गया, 2,10,000। ठीक है, अब क्या था, लिक्विड हमें निकालना था यहाँ पे क्विक रेशो। इसका फॉर्मूला क्या था, लिक्विड असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स हमारे यहाँ कितने के, 2,10,000। करंट लायबिलिटी हमने निकाली थी अभी कितने की, 1,50,000 की। इसको कर देते हैं डिवाइड, कितना आ गया, 1.4। ठीक है, अब आप कहोगे ये 2 से तो कम है, पर ध्यान भी तो दो, क्या हमने निकाला है, क्विक रेशो। और क्विक रेशो का क्या होता है, हमारा आइडल रेशो होता है हमारा 1:1। अब ये आइडल रेशियो क्या होता है, आइडल रेशियो वो होता है जिससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसका करंट रेशियो का क्या था, 2:1। हम 2 से कंपेयर कर रहे थे, 2 से बड़ा है तो अच्छा है, 2 से कम है तो बेकार है उसकी कंडीशन। और क्विक रेशियो में क्या करते हैं, 1 से कंपेयर करते हैं, 1 से ज़्यादा है तो अच्छी है कंडीशन, 1 से कम है, 0.8 या 0.9 आ रहा है तो क्या है, कंडीशन बेकार है। ठीक है, ऐसे हम देखते हैं, इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें करंट रेशो और क्विक रेशो निकालनी है। ठीक है, इसको देखते हैं, पहले करंट रेशो निकालते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करंट एसेट्स निकालने पड़ेंगे और करंट लायबिलिटी। इसको पहले निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है,
करंट एसेट्स हैं। अब एक एक करके देख जाएंगे। क्रेडिटर 85,000 के, क्या है हमारी लायबिलिटी, कौन सी, करंट, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 85,000, ठीक है। एक्सपेंस है क्रेडिटर का 5,000 का, क्या लायबिलिटी, कौन सी, करंट, 5,000, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है हमारा, करंट लायबिलिटी होती है, 50,000, ठीक है। अब यहाँ पे 6% डिवेंचर, डिवेंचर तो हमारे लॉन्ग टर्म में होते हैं ना, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। प्लांट एंड मशीन, ये फिक्स्ड असेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं। स्टॉक इन ट्रेड कितने, 70,000, ठीक है, जिसे हम दूसरा नाम क्या है इसका, इन्वेंट्री, हमारे क्या है करंट असेट्स हैं 70,000 के, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डेटर 72,000 के, ऐड, ठीक है। उसके बाद कैश और बैंक, ये तो हमारे एसेट्स है ही, 28,000, और यहाँ पे 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 ये बैंक का है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 50,000 की, यहाँ पे 50,000। अगर लॉन्ग टर्म होती तो हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, करंट के इंक्लूड कर रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या हमारा करंट एसेट्स है 5,000 के, बस इतना अमाउंट हो गया। अब इसको करते हैं टोटल, यहाँ पे 70,000, 72,000, 28, 1, 50, 5, कितना आ गया, 3,25,000, ठीक है। उसी तरह से इसको भी करते हैं, 1,40,000। अब हमें क्या करना है, इसको निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे। करंट रेशियो निकालना है हमें। फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी कितने की है, 1,40,000, ये कितना आ गया, 3,25,000 डिवाइड बाय 1,40,000, ठीक है। ये 2 डिजिट लिख लेंगे बस पॉइंट के बाद, 2.32 लिख लो, और रेशियो करके 1, 2 से क्या है ज़्यादा है, तो हमारी क्या है कंडीशन अच्छी है, बस ये एक लाइन में लिख देना, ठीक है। अब देखते हैं करंट रेशियो निकालिए, अब क्विक रेशियो निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्विक रेशियो भी मांगा था इन्होंने। क्विक रेशियो के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्विक रेशियो का फॉर्मूला था लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमने निकाल ली, लिक्विड असेट्स निकालने हैं, पहले हम वो निकालते हैं, लिक्विड असेट्स। क्या क्या तरीका है, करंट असेट्स है, उसमें से 3 चीज़ें माइनस कर दो, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। करंट असेट्स हैं कितने के हमारे, करंट असेट्स हमारे 3,25,000 के, क्या क्या माइनस करने हैं, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री माइनस करते हैं, इन्वेंट्री इसी को ही कहते हैं, ठीक है, 70,000। और प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस देखते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, 5,000, ठीक है। और माइनस करते हैं यहाँ पे एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स गिवन नहीं है तो इसी को ही आ जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, कितना, 3,25,000 माइनस 70 माइनस 5, कितना आ गया, 2,50,000, ओके। अब हमें क्या निकालना था, क्विक रेशियो निकालनी थी। इसका फॉर्मूला क्या है, लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स हमारे यहाँ कितने के, 2,50,000 के, और करंट लायबिलिटी हमने अभी निकाली थी, करंट लायबिलिटी 1,40,000, कितना आ गया, 1.785, राउंड ऑफ करके कितना आ गया, 1.791, इतना लिख दो या 1.7 लिख दो, ठीक है। इसमें 1 से ज़्यादा है तो क्या कहेंगे कि इसकी कंडीशन अच्छी है, क्यों, क्योंकि हम क्विक रेशो है, क्विक रेशो में किससे कंपेयर करते हैं, 1:1 से, और करंट रेशियो में किससे करते हैं, 2:1 से, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, करंट रेशियो निकालना है, पर हमें क्या
इसने दे दिया यहाँ पे असेट्स अलग नहीं दिए, इसने टोटल असेट्स दे दिए, लैंड एंड बिल्डिंग दे दी, मशीन दे दी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये कुछ अलग अलग से चीज़ें दे दी। इन्होंने जैसे भी हम करते आ रहे थे ये इनकी तरह ऐड कर दो, आ गया आंसर। इसमें नहीं है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो असेट्स बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको याद ही होगा, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। जब आप करोगे तो ये सिर्फ समझाने के लिए है, ओनली फॉर अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे होते हैं करंट असेट्स और यहाँ पे नॉन करंट असेट्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है जिसमें हमारी दो आ जाती हैं, एक नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक और चीज़ होती है यहाँ पे कैपिटल, और यहाँ पे हमारी दोनों साइड टोटल मैच कर जाती है, ये हमारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे करंट और नॉन करंट है, जैसे ये लिखा है ना वैसे इसको लिखते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब टोटल असेट्स हमें दे रखे हैं, टोटल असेट्स हमें ये गिवन है, ये कितने के हैं, 12 लाख, ठीक है। अब अगर ये हमें क्या दे रखे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हमारे क्या है, नॉन करंट एसेट्स ही तो है यहाँ पे। तो अगर हम इसको इसमें से माइनस कर दें तो हमारे क्या आ जाएंगे, करंट एसेट्स, जो कि हमें चाहिए, ठीक है। बस इसको फॉर्मेट को याद करके क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया, कोई अलग से तो गिवन नहीं है इसमें फॉर्मूला। क्या बन गया, करंट असेट्स में से क्या माइनस करना है, टोटल एसेट्स कितने हैं, 12 लाख। अब 12 लाख में से जितने भी टोटल हैं उसमें से क्या कर दो, ये हटा दो, तो क्या आ जाएगा, हमारा करंट एसेट्स आ जाएगा, वही हम कर रहे हैं। क्या हटा देंगे, नॉन करंट एसेट्स जो जो भी हैं, 6 लाख के ये हैं, 1 लाख मशीन के हैं, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 1,40,000 की, तो इसको भी हटा दिया, ठीक है। ये कितना आया, -6 लाख माइनस 1 लाख और 1,40,000 कितना आ गया, 3,60,000। इतनी बात क्लियर है। अब करंट एसेट्स निकाल लिया, करंट लायबिलिटी कैसे निकाले, हमें इसका यूज़ हो गया। अब देखते हैं इसका, उन्होंने पैसा लगाया होगा ना शेयर होल्डर ने, अच्छा वो शेयर खरीदे होंगे, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या है, कैपिटल, और नॉन करंट लायबिलिटी 1,10,000 की, कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी। अगर हम इसको इसके टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दें, कैपिटल के अमाउंट को और नॉन करंट को, तो क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी। अब कहोगे ये वाला अमाउंट तो पता ही नहीं, क्यों नहीं पता, आपको पता है, वो कैसे, कि दोनों साइड का टोटल तो मैच होता है, टोटल मैच करके ही तो 12 लाख आ रहा है, तो यहाँ भी तो 12 लाख ही आएगा, ठीक है। यहाँ भी तो 12 लाख आएगा फिर उस हिसाब से, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, करंट लायबिलिटी हमें निकालना है, तो टोटल में से हम क्या करेंगे, कैपिटल को हटा देंगे, कैपिटल कितनी है, शेयर होल्डर फंड 8,50,000, इसको हटा दिया। और क्या हटा देंगे, यहाँ पे नॉन करंट जो भी लायबिलिटी पड़ी है, क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी 1,10,000 की, बस। और कोई यूज़ है, और कोई तो अमाउंट बचा नहीं, कितना आ गया, 1,10,000, यहाँ पे 2,40,000। इतनी बात क्लियर है। अब हमें करना क्या है, बस इसको इससे डिवाइड कर दो, करंट रेशियो बन जाएगी। करंट रेशियो कितना आ रहा है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, कितना आ गया, 3,60,000 बाय 2,40,000, 1.5:1, ठीक है। करंट रेशियो निकाला था, किससे कंपेयर करेंगे, 2:1 से, इससे क्या है, कम है, तो क्या है, इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, बस ये आपको एक लाइन में लिख देना है,
इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है। ओके, बस करंट रेशियो निकालना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, करंट रेशियो कंपनी के 2:1, ठीक है। स्टेट गिव द रीजन ऑफ विच सगेशन, हमें सगेशन देनी है, वुड इम्प्रूव द रेशियो, ताकि हम क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, विच वुड रिड्यूस इट और एंड विच वुड नॉट चेंज इट। हमें क्या करना चाहिए कि हम क्या चीज़ हमें कम करनी चाहिए, रिड्यूस करनी चाहिए, और क्या चेंज हमें नहीं करनी चाहिए, ताकि जो 2:1 कंपनी के अभी करंट कंडीशन है ना, करंट रेशो निकाल रहे हैं तो 2:1 है, हमें क्या करना है, 2:1 से ज़्यादा लानी है। तो क्या करेंगे, तो हमें बताने, ये तो ऐसी ओरली हो जाएगा। परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हम जो भी गुड्स हैं क्या करें, उधार पे खरीदें, तो उससे क्या होगा भाई, गुड्स तो बढ़ जाएंगे, वो अलग बात है, पर ये भी तो देखो, उधार पे खरीद रहे हो तो क्या होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी। फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, करंट, यहाँ पे करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला है। अगर ऊपर ज़्यादा है, अगर असेट्स ज़्यादा है तभी हमारा रेशियो क्या होगा, ज़्यादा आएगा। अगर लायबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, असेट्स कम है, तो हमारा क्या होगा, रेशियो कम आएगा। ये ध्यान रखना, अगर ऊपर है, बड़ी डिजिट है, तो रेशियो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगर क्या है, ऊपर छोटी डिजिट है, तो हमारा क्या होगा, रेशियो कम आएगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी, ये हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। करंट लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हमें ज़्यादा से डिवाइड करना पड़ेगा नीचे, तो हमारी क्या है, रेशियो कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे। परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक, अब चेक से पेमेंट कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, गुड्स तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी साइड देखते हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, कोई लायबिलिटी तो इंक्रीज हो नहीं रही ना, ठीक है, तो इसीलिए इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर 60,000 ऑन क्रेडिट, हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को चेंज कर, वो बेच रहे हैं 50,000 वाले को 60,000 में, पर क्रेडिट पे, मतलब हम उधार पे क्या कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना चाहिए, सजेशन दे दो, इससे क्या होगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि हमने बेचा है, तो हमें पैसे मिलेंगे, एसेट्स तो बढ़ेंगी। पर क्या करना चाहिए, इसे इम्प्रूव करो भाई, बस कुछ ने बोला, रिड्यूस, नो चेंज या इम्प्रूव, 3 चीज़ें करनी थी, उनमें से रिड्यूस तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई सेल्स कर रहे हैं ना, तो क्या हो गया, डेटर हो रहे हैं, ठीक है। ओके, और हमें क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, नहीं, नो चेंज, नो चेंज भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसे इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि कैश में सेल कर सकें, इसलिए मैंने क्या बोला, इम्प्रूव करो, ठीक है। उसके बाद टू सेल नॉन करंट एसेट्स एट अ स्लाइटली लॉस, अभी कोई हमारी वो है, नॉन करंट एसेट्स है, उसको क्या कर रहे हैं हम, लॉस पे बेच रहे हैं, छोटे मोटे लॉस पे, तो उससे क्या करो भाई, इम्प्रूव करो, ठीक है। बोरो मनी ऑन अ प्रोप्राइटरी नोट, जैसे कि बिल पेबल होता है, जिसे हम प्रोमिसरी नोट बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या करना चाहिए, इसे हम रिड्यूस करना चाहिए, क्यों, क्योंकि बिल्स पेबल क्या है हमारे, लायबिलिटी, कौन सी, करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, डिनोमिनेटर यहाँ इंक्रीज होगा, तो हमारे जो रेशियो वो तो कम आएगी आएगी, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। टू गिव प्रोमिसरी नोट टू क्रेडिटर, अगर प्रोमिसरी नोट क्रेडिटर को दे दिया, बिल था, हमने क्या करा, क्रेडिटर को दे दिया, तो इससे क्या हुआ, क्रेडिटर तो कम हो गए, तो इसमें भाई चेंज मत करो, ठीक है। क्यों चेंज ना करो, क्योंकि क्रेडिटर तो कम हो रहे हैं ना, तो ये अच्छी बात है, तो इसको चेंज मत करना, ठीक है, इसलिए हमने नो चेंज यहाँ पे लिख दिया, या तो आप हिंट भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, इसमें भी वही है, हिंट वाले हैं, ये आपके भरोसे में आप छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, आपकी बुक में भी होगा, हिंट भी दे रखी है, आप इसको पढ़ो, ठीक है, समझ में आएगा, अच्छी बात, नहीं आएगा तो मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी गिवन है और हिंट भी गिवन है, ठीक है। हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर
ये भी हमारे क्या है, वही है, रीडिंग वाले हैं। ये ज़्यादातर आते नहीं है, पर क्या है, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए क्या हो जाते हैं, ज़रूरी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी और क्वेश्चन नंबर 7 सेम ऐसी है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं एक बार। ये भी सेम ऐसे ही है। इसमें क्या करना है, सजेशन देना है। इसके क्या 3 पार्ट हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, 2.5:1। ठीक है, उसके हिसाब से हमें बताने की क्या हमें अच्छी करनी चाहिए, क्या हमें इम्प्रूव करेंगे, क्या हमें अच्छी करनी चाहिए, क्या हमें कम करना चाहिए, और क्या जिससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इम्प्रूव, डिक्लाइन और नो इफेक्ट, बस ये 3 चीज़ें हमें क्या करनी है, बतानी है। ये सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए ये सब पेपर में आते ही है। वैसे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो आप कर भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 सेम ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं हम। ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, क्विक रेशियो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे करंट लायबिलिटी दे रखी है और करंट रेशियो भी भाई गिवन है। फिर हमसे मांगा क्या है, क्विक रेशियो मांगा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया, बिल पेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और कैश और गुडविल। ठीक है, इन्होंने हमें ये चीज़ दे दी। अब इसका करें क्या। ठीक है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या था, करंट रेशियो दे दिया ना, करंट रेशियो से कुछ निकल सकता है, बताओ। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी है, अब क्या करना है, हमें लिक्विड असेट्स निकालने हैं। कैसे निकलेगा, करंट असेट्स में से हमें क्या माइनस करना था, 3 चीज़ें, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। 3 चीज़ें माइनस करनी थी, किस में से, करंट असेट्स में से। करंट असेट्स निकलेंगे कैसे भाई, अब वो उसके ऊपर आते हैं। करंट असेट्स आपको याद नहीं है क्या, मैं बता देता हूँ। करंट रेशियो का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, करंट असेट्स डिवाइड करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो में कितनी गिवन है, 1:1.8 रेशियो 1, रेशियो मतलब डिवाइड। ओके, करंट असेट्स हमें निकालने हैं, C.A लिख दूँ, और करंट लायबिलिटी कितनी है, करंट लायबिलिटी 5 लाख। यहाँ पे आप एक्स भी लेट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल हो, कितना हुआ क्रॉस करके 1, 1 से ही तो मल्टीप्लाई करें, और 5 लाख को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.8 से। 5 लाख को मल्टीप्लाई करना है 1.8 से, कितना आ गए, 9 लाख। 9 लाख क्या आ गए, करंट असेट्स आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है, क्विक रेशियो याद करो जल्दी, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, होता है लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब लिक्विड असेट्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या मिल चुका है, करंट असेट्स मिल चुका है। पहले हम क्या करेंगे, लिक्विड असेट्स से निकाल लेंगे ईजिली, लिक्विड असेट्स। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, जो भी हमने निकाला अभी करंट असेट्स, उसमें से क्या 3 चीज़ें माइनस करो, तो इन्वेंट्री, कहाँ पे इन्वेंट्री, ये रही इन्वेंट्री, कितनी, 2,80,000 हटा दो। और क्या हटा दो, प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है 20,000, और कोई टैक्स है, टैक्स नहीं है। ठीक है, बस ये 3 चीज़ें माइनस करनी होती है, 9 लाख माइनस 2,80,000 माइनस 20,000, कितना आ गया यहाँ पे, 6 लाख आ गया। ठीक है, अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, लिख दिया, लिक्विड असेट्स कितना है, 6 लाख, और हमारी करंट लायबिलिटी है कितने की, 5 लाख की। बस इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 1.2 रेशियो 1, बस ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस नॉर्मल ही है, आपको दिमाग लगाना है, फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूले से ही कुछ ना कुछ चीज़ बाहर आ जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, यहाँ पे आंसर भी गिवन है, ये तो यहीं ख़त्म। हमें क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालना है।
वर्किंग कैपिटल दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म डेट दे रखे हैं और टोटल डेट दे रखे हैं। ठीक है, बस हमें क्या करना है, इसकी मदद से ही क्या करना है, हमें करंट रेशियो निकालनी है। ठीक है, अब हमें पता है कि करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, पर करंट एसेट्स हमें गिवन नहीं है, ना हमें क्या है लायबिलिटी अच्छे से गिवन है, पर लायबिलिटी के बारे में कुछ ना कुछ तो दिया है। टोटल डेट कितना है, 2 लाख का। ठीक है, और लॉन्ग टर्म डेट कितना है, 80,000 का। जैसा हमने क्या करा था, इसमें करा था, टोटल हमें गिवन है, इस साइड का इस बार गिवन है कितना, 2 लाख। और लॉन्ग टर्म डेट कितना है, लॉन्ग टर्म डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी 80,000। और कैपिटल इन्होंने गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, मतलब 2 लाख में से 80,000 को माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब जितना हमने निकाला है उसको हम कर लेते हैं यहाँ पे। पहले कैसे निकाला था हमने, टोटल डेट था। ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारी करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, जो भी टोटल डेट है 2 लाख का, उसमें से माइनस कर देंगे 80,000। 80,000 क्या, ये लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो हमारी क्या आ गई करंट लायबिलिटी कितने की, 1,20,000 की। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे करंट असेट्स निकालने हैं ताकि हम इसको करंट असेट्स को इससे डिवाइड कर सकें। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है यहाँ पे, अब मैं बता देता हूँ इसमें, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। वर्किंग कैपिटल हमें क्या है, गिवन है कितनी, 1,92,000। और करंट असेट्स हमें निकालने हैं, करंट लायबिलिटी 1,20,000। क्या करेंगे, सेम इसको यहीं रखेंगे, माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे करंट असेट्स ये कितना हो गया, 1,92,000 और 120 कितना आ गया, 3,12,000। तो बस ये आ गया करंट एसेट्स। करंट रेशियो तो निकल जाएगी हमारी, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी 1,20,000 की कितना आ गया, यहाँ पे 2.6 आ गया, रेशियो 1। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला है, ये भी शुरू होते ख़त्म है। वर्किंग कैपिटल है, ट्रेड पेबल दे रखा है और बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक लाइन के ही हैं। ठीक है, ठीक है, इसको देखते हैं पहले कि 2 लाख है और 40 लाख हमारी क्या है, ट्रेड पेबल क्या है हमारी करंट लायबिलिटी, और ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटी तो इजीली निकल गई, 2 लाख प्लस 40,000 कितना आ गया, 2,40,000। और अभी हमने फॉर्मूला देखा था कौन सा, वर्किंग कैपिटल का, वो क्या फॉर्मूला है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट असेट्स हैं कितने के, वही तो हमें निकालना है भाई। वर्किंग कैपिटल गिवन है, हाँ गिवन है, कितनी, 4,80,000। ठीक है, करंट एसेट्स हमें निकालने हैं, करंट लायबिलिटी हमने पहले ही निकाल ली, 2,40,000। क्या करेंगे, सेम इसको यहीं रखेंगे इस साइड, माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे करंट एसेट्स इक्वल में ही रहेंगे। कितना आ गया यहाँ पे, 4,80,000 2,40,000 7,20,000 क्या आ गया हमारे करंट एसेट्स। अब फॉर्मूला हमें पता ही है, करंट रेशियो निकालना है, करंट एसेट्स जो कि हमारे 7,20,000 के हैं डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी 2,40,000 के डिवाइड 2,40,000, यहाँ पे कितना आ गया 3, और रेशियो करके 1 लगा दो, ख़त्म बात। इतना ही है, छोटे मोटे सम है और ऐसे ही ख़त्म होते जा रहे हैं ये सम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोला है, इसमें भी करंट रेशियो निकालना है और लिक्विड रेशियो। अब कहोगे यार लिक्विड रेशियो क्या होता है, वही तो होता है भाई जो भी हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्विक रेशियो।
इसका नाम ही तो है, जो हमने यहाँ पे क्विक रेशियो निकाला था जब निकालते आ रहे हैं, उसका दूसरा नाम लिक्विड रेशियो भी है, और एक और नाम क्या है इसका, एसिड टेस्ट रेशियो भी है, ठीक है। और करंट रेशियो का दूसरा नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशियो, ठीक है। नाम भी याद रखते रहना, कहीं आप नाम भूल जाओ, फॉर्मूले याद रख लो, ठीक है। अब करंट रेशियो निकालते हैं पहले, करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट्स निकालते हैं पहले, करंट असेट्स, और वर्किंग कैपिटल दे रखी है, तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, या तो करंट असेट्स निकलेंगे या करंट लायबिलिटी। देखते हैं, हमें असेट्स गिवन है, ये भी एसेट्स है और ये भी एसेट्स है, मतलब इस फॉर्मूले से हमारी क्या लायबिलिटी निकल जाएगी। पहले हम करंट असेट्स निकालते हैं। ट्रेड रिसीवेबल हैं कितने के, 2,70,000 के, यहाँ पे ऐड कर दो 2,70,000 के। इन्वेंट्री कितनी है, 1,80,000 की, पर 1,80,000 पूरा लिख दें, नहीं, इसमें क्या लिखा है, इंक्लूडिंग लॉस टोल्स कितने हैं, 30,000 के। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ये याद करना, स्टार्टिंग में ही बताया था कि याद ना रहे कि क्या इंक्लूड नहीं करते, लॉस टूल्स इंक्लूड नहीं करते और कोई भी प्रोविज़न है तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। इन्वेंट्री था 30,000, इसमें से पहले से इंक्लूड है तो हटा देंगे, तो कितना है यहाँ पे, 1,50,000 आया, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस 20,000, ये तो हमारे है ही, ठीक है, प्लस वर्किंग कैपिटल और कैश तो रहेगा ये 40,000, ठीक है। सब चीज़ें हो गई। अब करते हैं इसको प्लस, 2,70,000, 1,50,000, 20, 40, ठीक है, कितना आ गया, 4,80,000। करंट एसेट्स निकल गया, और वर्किंग कैपिटल हमें क्या है, गिवन है, कितनी, 2,80,000। अब इसकी मदद से क्या करेंगे, एक और चीज़ निकल जाएगी भाई, करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी हमें गिवन, 2,80,000। करंट एसेट्स कितने, 4,80,000, और यहाँ पे करंट लायबिलिटी, अब माइनस है तो इस साइड इसको प्लस में भेज दो, करंट लायबिलिटी, और इसको तो यहीं रखेंगे ही, प्लस का ही है। अब इसको यहाँ कर देंगे, ठीक है, ये तो आता ही होगा। अब ये माइनस है तो वो प्लस है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस, कितना आ गया, ये तो 2,00,000 आ गया। करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स भी हैं, करंट लायबिलिटी भी हैं, तो क्या करें, डिवाइड कर दो ताकि हमारे करंट रेशो आ सके, कितना, 4,80,000 डिवाइड बाय 2,00,000, 2.4:1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, इसमें एक और चीज़ निकालनी थी, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो के क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी है लिक्विड, असेट्स निकाल लेते हैं, लिक्विड असेट्स क्या होगा, करंट असेट्स कितने, 4,80,000, इसमें से माइनस कर देंगे, इन्वेंट्री माइनस कर दो भाई, इन्वेंट्री को क्या कर दो, हटा दो, ठीक है। और एक और चीज़ क्या हटानी है, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, और याद करते जाओ, प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेंट्री और एडवांस टैक्स, बस आपको ये चीज़ें मिले तो क्या कर दो, इसको लेस कर दो, तो वही हमें करना है। यहाँ पे कितने थे, पहले इन्वेंट्री हटाएंगे, कितने की, वही हटाएंगे जो हमने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। इसको इंक्लूड नहीं करते तो कितना, 1,50,000 ही तो करेंगे, हटाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, 20,000, और टैक्स तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहो तभी आपको ये सम आएंगे, बस हमेशा करते टाइम याद रखते रहो फॉर्मूला क्या है, किस किस को माइनस करना है बस, ठीक है। 3,10,000 यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है हमें, लिक्विड
रेशियो निकालना है जिसे हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं। क्या? लिक्विड एसेट्स को डिवाइड करेंगे किससे? करंट लायबिलिटी से। 2 लाख से 3,10,000 बाय 2 लाख कितना आ गया? 1.55 रेशियो 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद देखते हैं हम क्या, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? करंट रेशियो निकालो। करंट एसेट्स हमें गिवन है और करंट लायबिलिटी इसकी मदद से निकल जाएगी। इसको देखिए, ज़रूरत है। आप कहोगे इन्वेंट्री और या ट्रेड पेबल वो रिसीवेबल, ये तो हमारे करंट एसेट्स होते हैं ना, ठीक है, तो इसको इंक्लूड होना चाहिए। पर मैं एक चीज़ कहूँगा, करंट एसेट्स में क्या ये पहले से इंक्लूड नहीं होंगे? होंगे ना, क्योंकि करंट एसेट्स क्या, इनको मिला के ही तो बने होंगे। इसको मिला के और बाकी जो बच गए उनको मिला के, तभी तो ये करंट एसेट्स 6 लाख के बने होंगे। ठीक है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। ये ऐसे ही इन्होंने क्या करा है, कन्फ्यूज़न करने के लिए डाल दिया है। करंट एसेट्स हमें गिवन है ही, करंट लायबिलिटी हम इसकी मदद से निकालेंगे। किसकी मदद से? वर्किंग कैपिटल, जिसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी है? 4,80,000। करंट एसेट्स हमें कितने हैं? 6 लाख की गिवन है, माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब क्या है, इधर उधर करना है, इसको निकालना है। माइनस का है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। करंट लायबिलिटी ये तो यही है ही, और ये प्लस था, इसको यहाँ माइनस में ले आओ। कितना आ गया यहाँ पे? 6 लाख माइनस 4,80,000, 1,20,000। अब क्या करेंगे, यहाँ पे करंट एसेट्स भी लिख देते हैं क्वेश्चन में जो गिवन है, 6 लाख। ठीक है, अब हमें करंट रेशियो निकालना था। कैसे निकालेंगे? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। 1,20,000। ठीक है, 6 लाख डिवाइड बाय 1,20,000 कितना आ गया? 5। फिर रेशियो करके क्या कर देंगे? 1। बस इतना सही है। अब देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 15 का ए पार्ट। इसमें क्या है? करंट रेशियो में गिवन है, क्विक रेशियो भी गिवन है। निकालना क्या है भाई? करंट लायबिलिटी भी गिवन है। क्या निकालना है? करंट रेशियो, करंट एसेट्स निकालने हैं, क्विक एसेट्स निकालने हैं और इन्वेंट्री निकालना है। इन्होंने कर दिया भाई झोल। इन्होंने क्या करा भाई, तुम्हें आते हैं फॉर्मूले याद, तो इन्होंने कहा चलो ज़्यादा ही फॉर्मूले याद है तो आप क्या करो, अब मिसिंग टर्म निकाल लो। ठीक है, अब क्या करेंगे? करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट रेशियो का फॉर्मूला हमें पता ही है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब दो चीज़ गिवन है, ये गिवन है और करंट लायबिलिटी गिवन है, तो तीसरी चीज़ आ जाएगी। पहले हम इसी को निकाल लेते हैं, किसको? करंट एसेट्स को। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा करंट रेशियो का, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट रेशियो कितना है? 2:1। 2:1। ठीक है, रेशियो को डिवाइड में ही तो लिखते हैं, और करंट एसेट्स हमें निकालनी है। करंट लायबिलिटी हमें कितनी गिवन है? 1,60,000। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 1 सेम आएगा और इससे 3,20,000। ठीक है, बस इतना आ गया और ये ख़त्म, हमारा करंट एसेट्स आ गया। अब उसके बाद क्या करना है? क्विक एसेट्स निकालने हैं। अब क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स आप कहोगे ये तो नहीं आता हमें। आता तो है यार, ऐसे ना बोलो। क्विक रेशियो, इसका दूसरा नाम क्या है? लिक्विड रेशियो। मतलब क्विक कोई तो लिक्विड का है। यहाँ पे इसका क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इन्होंने लिक्विड या क्विक को एक ही नाम तो रखा है, तो लिक्विड एसेट्स वही तो है जो हमें क्विक एसेट्स दे रखा है, मतलब हमें वही तो निकालना है। कितना है? 1.5:1 बाय 1, और लिक्विड एसेट्स हमें निकालनी है। लिक्विड एसेट्स, करंट लायबिलिटी हमें गिवन है कितनी? 1,60,000 की। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से करेंगे सेम यही आएगा। लिक्विड
एसेट्स, और यहाँ पे इसको 1,60,000 को मल्टीप्लाई 1.5 से कितना आ गया 2,40,000, ये आ गया यहाँ पे 2,40,000। ठीक है, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब इन्होंने पूछ ली तीसरी चीज़, इन्वेंट्री निकालो। अब इन्वेंट्री कैसे निकालें, ये सोचने की बात है। अब जिसने पढ़ा होगा फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको याद करवाया है, लिक्विड एसेट्स निकालने का क्या फॉर्मूला है भाई, करंट एसेट्स में से 3 चीज़ें माइनस करो। क्या, एक तो इन्वेंट्री है ही, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस, और तीसरा क्या है, टैक्स, एडवांस टैक्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वो 3 चीज़ें माइनस कर दो तो हमारा क्या आ जाता है, लिक्विड एसेट्स आ जाता है। यहाँ पे लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं, और क्या माइनस कर देते हैं, जो भी प्रीपेड एक्सपेंस है। पर इसमें प्रीपेड एक्सपेंस कहीं दे नहीं रखा, और इन्वेंट्री निकालना है, मतलब जो प्रीपेड एक्सपेंस जो हम माइनस करेंगे वो मतलब ज़ीरो ही है। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, और एडवांस टैक्स। ठीक है, लिक्विड एसेट्स क्या है 2,40,000, करंट एसेट्स हमारे कितने हैं 3,20,000 के, इन्वेंट्री हमें निकालनी है तो इसकी वैल्यू क्या नहीं रख सकते, ज़ीरो नहीं रख सकते, और प्रीपेड एक्सपेंस हमें गिवन नहीं है तो हम ज़ीरो रख सकते हैं। ये हमें फाइंड करना था, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ लिखा। प्रीपेड एक्सपेंस अगर गिवन होता तो उसकी वैल्यू लिखते, नहीं है तो ज़ीरो लिख देंगे। इतना ही आप फॉर्मूला बना सकते थे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब ये क्या माइनस में है, ये निकालना है तो इसको यहाँ पे प्लस में लाओ, इन्वेंट्री। अब क्या करेंगे, 3,20,000 तो यही है ही, अब प्लस का है, इसको उठा के यहाँ माइनस में लिया बस। तो कितना आ गया यहाँ पे, 3,20,000 माइनस 2,40,000, यहाँ पे आ गया 80,000, जो कि हमारी इन्वेंट्री आ चुकी है। ठीक है, ये भी बात क्लियर है। अब उसके बाद देखते हैं इसका बी पार्ट, इसमें क्या बोला है 15 का बी। यहाँ पे करंट रेशो, यहाँ पे करंट रेशो और क्विक रेशो गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट्स और इन्वेंट्री सेम इसी की तरह ही क्या है, यहाँ पे एसेट्स निकालने थे, यहाँ लायबिलिटी तो निकाल देते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइड करंट लायबिलिटी, करंट रेशो में गिवन है ही सेकेंड वाले में, इसमें बी पार्ट में 2.1 2.5 रेशियो 1। ठीक है, करंट असेट्स कितने हैं 17 लाख के, और करंट रिलायबिलिटी हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, करंट रिलायबिलिटी को वही करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 2.5, और करंट रिलायबिलिटी, और इसको 17 लाख 1 से करेंगे तो सेम 17 लाख। क्या करना है, करंट रिलायबिलिटी निकालनी है, इसको यहीं रखो, और इसको तो रहने दो, ये तो है ही यहीं पे। अभी ये क्या है, अगर अल्फ़ाबेट के साथ होता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे चेंज हो जाएगा साइन, जब दूसरी साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का डिवाइड। अब क्या करो 17 लाख को डिवाइड कर दो 2.5 से, कितना आ गया 6,80,000। ये आप डिवाइड क्या कर सकते हो, इसको पॉइंट हटाओ, कितना ज़ीरो आ गया, तो 25 को डिवाइड कर दो जो भी है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। ओके, क्विक असेट्स कैसे निकालेंगे, वही क्विक रेशियो से निकालेंगे, क्विक रेशियो से निकालेंगे क्या, क्विक असेट्स डिवाइड करंट रिलायबिलिटी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, क्विक असेट्स मैंने लिख दिया, उसी को ही कहते हैं लिक्विड असेट्स को ही क्विक असेट्स कहते हैं। ठीक है, क्विक रेशियो हमें गिवन है कितना 0.95, 0.95 डिवाइड बाय 1, और क्विक असेट्स हमें निकालना है, क्विक क्विक करके निकालना है। क्या है, करंट लायबिलिटी हमें गिवन है कितनी 6,80,000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको 1 से करेंगे सेम यही आएगा, 6,80,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6,80,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 0.95 से, कितना आ गया 6,46,000 यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्वेंट्री और निकालना है, इन्वेंट्री
क्या करेंगे, जो भी हमारे करंट असेट्स हैं उसमें से क्या कर देंगे माइनस क्विक असेट्स। अब कहोगे ऐसा क्यों, इससे पहले तो दूसरा फॉर्मूला लगाया था। भाई फॉर्मूला तो मैंने वही लगाया था, लिक्विड असेट्स ये था, मैंने कहा था इसको है ही नहीं गिवन तो इसको ज़ीरो मानो। क्या है ये, इन्वेंट्री निकालना है, इसको यहाँ लिखो इसको यहाँ लिखो, क्या बन गया करंट असेट्स माइनस ये यहाँ आ जाएगा लिक्विड असेट्स। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इन्वेंट्री निकालना है, करंट असेट्स हैं कितने के, करंट असेट्स हमें गिवन थे 17 लाख के क्वेश्चन में, और यहाँ पे क्विक असेट्स 6,40,000 माइनस 6,40,000 कितना 10,54 यहाँ पे हमारा आ गया इन्वेंट्री भी। ठीक है, उसके बाद इसका भी थर्ड पॉइंट है भाई, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट रेशियो है, इन्वेंट्री गिवन है, क्या निकालना है करंट असेट्स, किसकी मदद से निकाल लेंगे, वर्किंग कैपिटल की मदद से। और इसमें क्या चाहिए होती, दो चीज़ की ज़रूरत चाहिए होती है ना, एक तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, और दोनों ही गिवन है, हमें दोनों ही निकालनी है, और क्विक रेशियो भी निकालना है। ठीक है, ओके, इसका एक बार क्या करेंगे हम फॉर्मूले पे जाएंगे और इससे क्या करेंगे फॉर्मूले की मदद से ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, जैसे आपने वो किस में करा होगा 11th-12th, आपने अभी कर ही रहे होगे आप, कि अगर गिवन नहीं होती तो उसको एक्स मान लेते हैं, ऐसे लेट करके कर लेते हैं। ठीक है, वही हम इसमें करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करंट रेशियो से शुरू करते हैं, क्योंकि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब इससे क्या करेंगे, एक चीज़ ऐसा मान लेंगे कि ये निकल गई है। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे वर्किंग कैपिटल में यहाँ पे पुट कर देंगे, वो कैसे, वो मैं आपको करके बताता हूँ। करंट रेशियो है क्या, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो हमें गिवन कितनी है 2.8 डिवाइड बाय 1, करंट एसेट्स गिवन है ही नहीं, ना करंट लायबिलिटी गिवन है। अब एक चीज़ निकाल लो, या तो आप ये निकाल लो या तो आप ये करंट लायबिलिटी को इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे और इसको कर दो इससे, क्या आ गया, करंट एसेट्स हमारे कितने निकल गए 2.8 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब यही करंट लायबिलिटी की क्या करो वैल्यू आप लेट करके चलते रहो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, या नहीं मानना तो फिर भी बिना उसके भी आप कर सकते हो। ठीक है, करंट एसेट्स मान लो आपको मिल ही गया, तो आप क्या करते, अगर आपको करंट एसेट्स मिल गया तो आप क्या करते वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा देते, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है कितनी 5,40,000। ठीक है, मैंने बोला कि करंट एसेट्स मिल गया, मान लो करंट एसेट्स मिल कितना गया 2.8 टाइम्स ऑफ 2.8 टाइम्स ऑफ किसका, करंट लायबिलिटी का, और माइनस करंट लायबिलिटी 5,40,000। अब 2.8 है और यहाँ क्या है कुछ नहीं है, तो आगे क्या आ जाएगा 1, 2.8 में से क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1.8, क्या आ जाएगा यहाँ पे पीछे सेम एज इट इज, जैसे यहाँ पे होता है 5x माइनस का x, तो क्या करते हैं कुछ नहीं है तो 1, 5 में से क्या करते हैं एक माइनस 4, और ये x का x सेम वही करा बस हमने। ठीक है, यहाँ आ गया 1.8। अब हमें क्या करना है ये निकालना है, इसको यहीं रखो और इसको भी यहीं रखो, इसको हटा दो मल्टीप्लाई में, तो इसको क्या कर दो डिवाइड में भेज दो 1.8। अब 5,40,000 को डिवाइड कर दो 1.8 से, कितना आ गया यहाँ पे 3 लाख आ गया। अब हमने ऐसी मानी थी कि वैल्यू इसकी करंट एसेट्स की कितनी है 2.8 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी, हमने तो ऐसी मानी थी, और हमारी क्या आएगी करंट लायबिलिटी की एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है, हमने जो करंट एसेट्स को क्या माना था 2.8 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी, जो कि हमने यहाँ पे माना था इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, ये भी लिख सकते हो कि पुट इक्वेशन नंबर 1, अब वही हम करेंगे 2.8 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी है 3 लाख, 3 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2.8 से, कितना आ गया 8,40,000,
इतनी बात क्लियर है, ये भी निकल गया। ठीक है, और कुछ निकालना था? करंट एसेट्स निकालिए, करंट लायबिलिटी और क्विक रेशो भी निकालना है। ठीक है, अब क्विक रेशो निकालने के लिए क्या करना चाहिए हमें? क्या चाहिए? लिक्विड एसेट्स चाहिए और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो हमने इसमें निकाल ली। ठीक है, अब लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला था हमारा लिक्विड एसेट्स। कैसे निकालेंगे? करंट एसेट्स में से क्या करेंगे? इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देंगे और एडवांस टैक्स। ठीक है, माइनस करते हैं। अब इन्वेंट्री हमें गिवन है बस 3,30,000 की, तो सिर्फ इसी को ही माइनस करेंगे, बाकी हम ज़ीरो मान लेंगे। ठीक है, जो गिवन है उसी को माइनस कर देंगे। 8,40,000 माइनस 3,30,000 कितना आ गया? 5,10,000। ठीक है, ये आ गया हमारा लिक्विड एसेट्स। अब हमें क्या करना, निकालना था क्विक रेशियो निकालना था हमें। इसका फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट्स कितना आया हमारा? 5,10,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारी निकली कितने की थी? 3,00,000 की। अब 5,10,000 को डिवाइड कर देंगे किससे? 3,00,000 से। 1.7 आ गया, 1.7 रेशियो 1। ठीक है, बस इतना ही था। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या है? करंट एसेट्स हमें गिवन है 7,20,000 के, करंट रेशियो में गिवन है 2.4 रेशियो 1 के। आफ्टरवर्ड करने के बाद क्या? इट वाज मेड पेमेंट ऑफ 1,00,000 टू द क्रेडिटर। हमने इसके करने के बाद जब कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद हमने क्या करा? पेमेंट कर दी क्रेडिटर को 1,00,000 की। तो कैलकुलेट करो करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट, मतलब पेमेंट करने के बाद हमारी करंट रेशियो अब होगी कितनी? ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर है। तो करंट एसेट्स तो हमें दिख रहे हैं और करंट रेशियो है, तो इससे हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं कि करंट लायबिलिटी। तभी तो हम बता पाएंगे टोटल कितनी थी और उसमें से 1,00,000 पे कर दी, तो अब बची कितनी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? वही तो निकालेंगे कि हमारी है कितनी। तो करंट रेशियो क्या है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो हमारी है कितनी? यहाँ पे 2.4 बाय 1। करंट एसेट्स हमें गिवन है कितने? 7,20,000 के। और यहाँ पे करंट लायबिलिटी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे 2.4 करंट लायबिलिटी और इसको इससे कितना आ गया? 7,20,000। करंट लायबिलिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ भेज देंगे 7,20,000 डिवाइड बाई 2.4। 7,20,000 डिवाइड 2.4 कितना आ गया? यहाँ पे 3,00,000। मतलब इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि हमारी लायबिलिटी कितनी थी? 3,00,000 की। उसमें से हमने क्या करा? 1,00,000 का पे कर दिया। ठीक है, वो हम देखते हैं। तो हमारी क्या हो गई होगी? लायबिलिटी तो कम हो गई होगी ना। करंट लायबिलिटी यहाँ पे आफ्टर पेमेंट, करंट लायबिलिटी हमारी 3,00,000 की थी, 1,00,000 की पेमेंट कर दी, तो हमारी लायबिलिटी तो कम हो गई होगी। कितनी की होगी? 2,00,000 की। अब क्या हवा में से पे करें? नहीं, जो हमारे असेट्स होंगे, असेट्स माने इसमें क्या इंक्लूड होता है? कैश। या तो हमने कैश से पे करा होगा या तो हमने क्या करा? बैंक से पे किया होगा। ठीक है, तो वो भी तो हमारा कम हुआ होगा। अब करंट असेट्स हमारे थे कितने के? 7,20,000 के। अब जितना हमने करा होगा या तो हमने कुछ बैंक से पे करा होगा या तो कैश से। असेट्स तो हमारे कम होने ही होने हैं। ठीक है, 1,00,000 के ही होंगे। कितना आ गया यहाँ पे? 6,20,000। अब रेशो हमें बतानी है क्या होगी? करंट रेशो क्या होगी? करंट असेट से डिवाइड करंट लायबिलिटी। कितने के हैं यहाँ पे? 6,20,000 के असेट्स हैं और लायबिलिटी कितनी है? 2,00,000 की। इसको करते हैं डिवाइड, 6,20,000 डिवाइड 2,00,000 कितना आ गया? 3.1 रेशो 1। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने करवा दिया आपको बेसिक, आपको समझ में आ गया। आपको बस क्या करना है? इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते जाना है। इस चैप्टर में भाई
प्रैक्टिस ही ज़रूरी है। आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले के अंदर से ही कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए सम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।